बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। जी, नौजवानों में मसला है कतरे आने की शिकायत, है ना। और उसके अलावा जी उज़्व मख़सूस जो है वो छोटा है, पीनस जो है वो छोटा है जी, और रगें उभरी हुई हैं, एक साइड पे टेढ़ा है ना। ये अलामतें ज़्यादा हैं। बच्चों की एज है जी 18 से 20-24 साल, और वो फिर इलाज कराते रहते हैं। कोई 8-8, 10-10 लोगों से दवाई ले लेते हैं, फिर बोलते हैं ये सीधा नहीं हो रहा, है ना। तो कुछ गलत फहमियाँ और कुछ इस तरह के जो मसाइल हैं, आज हम उस पर तफसील से बात करेंगे। और अगर कतरे आते हैं तो उसका एक बाकायदा और बेहतरीन एक अच्छा सा इलाज बताएंगे जो आप घर पे कर सकते हैं। देखिए जी, एक तो जो है अमूमन शिकायत होती है जी, हम पेशाब करके उठते हैं तो कतरे आते हैं, या पेशाब के बाद कतरे आते हैं, एक ये शिकायत होती है। दूसरा ये होता है कि जी हमने पेशाब किया और कतरे आए। दूसरा ये कि जी हम फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, किसी गर्लफ्रेंड से, मंगेतर से, है ना, या कोई ऐसी वीडियो देख रहे थे, उसके दौरान जो है वो कुछ कतरे आते हैं, एक ये होता है। अच्छा, कुछ जिनसी रुझान, जब जिनसी रुझान का ख़्याल आता है, जब एक लड़का एक लड़की से बात करता है, फ़ोन पे कर रहा, वो गर्लफ्रेंड है, उससे इस तरह का रिलेशन है उसका, तो उसके दौरान जिनसी रुझान पैदा होता है, या जिनसी इश्तियाल भी कह सकते हैं हम अखलाकी लफ्ज़ों में। तो उससे जो है वो एक दौरान खून मसाने की तरफ थोड़ा तेज़ होता है ना, थोड़ा मसाना फूलना शुरू होता है। तो उसके बाद फिर ये होता है जी वो कतरे आते हैं, है ना। तो किसी से बात करते हुए कतरे आते हैं। उसके अलावा ये जी कुछ ऐसा सोचने से भी कतरे आ जाते हैं। कुछ ऐसी वीडियो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया पे तो भरी पड़ी हैं, कुछ वीडियोस देखने से कतरे आ जाते हैं। और जी हम पेशाब करके उठते हैं, उसके बाद कतरे आते हैं। ये मसाइल हैं तकरीबन नौजवानों के, बड़े लोगों के नहीं हैं। जो मैरिड लोग हैं उनके ये मसाइल कम हैं और ये ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा ये है जी, हम पहले तो इन चीज़ों को क्लियर करें कि ये जो कतरे आते हैं यूरिन के, इसके लिए तो आप यूरिन डिटेल रिपोर्ट करा लें। यूरिन डीआर होती है 5 या 600 की होगी, 400-500 की होगी। तो वो किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से कराएंगे तो उसमें यूरिन डिटेल रिपोर्ट आ जाती है। खुदा न खास्ता उसमें स्पर्म आ रहा है, सीमेंस का कोई इशू है, पस सेल आ रहे हैं, उसके अंदर कोई एल्ब्यूमिन आ रहा है, एक पूरा वो बेल्ट का वो यूरिन कल्चर होता है, यूरिन डिटेल रिपोर्ट होती है। यूरिन डिटेल रिपोर्ट में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आप उनको देख के आप मुतमईन हो जाएं कि जी मुझे कोई मसला है या नहीं। अगर है भी तो वो रिपोर्ट से इलाज करवाएं और उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट करा लें, ठीक है ना। इसमें एक ये चीज़ जो कतरे आने से आपको ऐसा फ़ील होता है, कतरे आने से मेरे पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, कतरे आने से मेरा दिमाग कमज़ोर होता है। बसा औकात ऐसा होता है कि वो यूरिन के कतरे होते हैं कि जब आप यूरिन करते हैं, यूरिन पास करते हैं तो ब्लैडर में थोड़ा सा रह जाता है, पीनस में रह जाता है। जब आप उठते हैं, उठ के खड़े होते हैं तो वो यूरिन के कतरे 2-4 आते हैं, ठीक है। वो एक बीमारी है, वो एक अलग मसला है, उसके लिए हम जो है वो नुस्खा ये आज बताएंगे। दूसरा इशू जो है नौजवानों में वो ये है जी, बात करते हुए कतरे आते हैं। भी बात करते हुए जो कतरे आते हैं वो इसलिए आते हैं कि जो आपकी एज है 18 से लेके ये जो 24-25 साल की जो एज है, इसमें आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो हाई होता है बहुत, यानी फल दरख्त पे पक चुका होता है और पकने के बाद ज़ाहिर है वो नीचे ही गिरेगा। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये कि देखिए, बात करते हुए आप डिस्चार्ज तो नहीं हो रहे ना, आपको कतरे आ रहे हैं। कतरे से मुराद ये वो कतरे आ रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल दूँ। आपने दही देखा है कभी? दही में देखा है ना, एक दही जमा हुआ होता है, एक उसमें लिक्विड होता है, इसको हम बोलते हैं मज़ी। ये अखराज मज़ी कहलाता है, जो तब पैदा होता है जब आप जिनसी रुझान में होते हैं और उज़्व मख़सूस में स्टैंडिंग आती है। जब उज़्व मख़सूस में वो पीनस में जब एक स्टैंडिंग आती है, उसके बाद फिर आपका ख़्याल बदलता है, फिर वो बैठ जाता है, तो उससे फिर एक ड्रॉप, जैसे ही मज़ी का ड्रॉप जो है वो निकलता है। अच्छा, मज़ी का जो ड्रॉप होता है उसके निकलने को कोई बीमारी नहीं कहते, वो कोई बीमारी नहीं है। वो इसलिए भी निकलता है कि आपका सीमेंस जो है वो सही तरह से ख़ारिज हो, जब आप डिस्चार्ज हो तो। ये तबाही अमल है, अगर आप उसको आप ख़त्म कर देंगे तो फिर सीमेंस का ख़ारिज होना बड़ा इशू बनता है, ठीक है ना। तो ये एक तबाही अमल है,
ये ऐसी ही मिसाल है। आपका जो मादा मनोया है या उसको हम स्पर्म कहें, वो इस तरह का होता है जिस तरह का दही है, समझ लें दही की मिशावे समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। तो उसमें जो जमा हुआ है वो है असल में, उसके निकलने से वीकनेस होती है। उसको हम कहते हैं तिब में जरियान। जरियान क्या होता है जी, वो पेशाब से पहले 2-4 कतरे आते हैं या पेशाब के बाद आते हैं, इसको जरियान कहा जाता है। तो कतरे आना जरियान नहीं है। आ जाए जी हम दूसरी बात पे कि जी वो टेढ़ापन है। आप मुझे 5 साल का बच्चा देखें कोई, है ना, नंगा तड़ंगा कहीं मिल जाएगा आपको, ऐसी साइडें हैं, वहाँ चले जाएं आप, फिज़िकली जाएं ना, तो वहाँ जा के देखें। कुछ बच्चे होते हैं उनमें आज भी रुझान है कि वो शलवार उतारी होती है, उन्होंने कमीज़ पहनी होती है ना, कुछ ऐसी हैं अभी गलियाँ। उन बच्चों का देखें, उनका टेढ़ा होता है, क्या उन्होंने भी यही हरकतें की हैं जो आप कर रहे थे, या जिनका फोबिया आपको हुआ है, जिसका आप इलाज कराते फिर रहे हैं कि इसको सीधा कराना है, उनका भी एक तरफ झुका हुआ होता है ना। और वो क्या इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, या उन्होंने हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा किया होता है, उन्होंने तो नहीं किया होता ना। तो वो तबाई तौर पे है, ये आपका गोश्त पोस्ट से बना हुआ एक हिस्सा है। और ये जब सेक्स रुझान पैदा होता है तो उसमें ये स्टैंडिंग आती है, फिर वो सीधा होता है, टेढ़ा होता है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अच्छा, अब आपने सीधा कराने के चक्कर में इतने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, हुआ सीधा? नहीं हुआ ना। आपने एक हकीम से दवाई ली, एक दूसरे से ले ली, फिर तीसरे से ले ली, है ना। तीसरे ने भी आपको बोलना है जी हो जाएगा, बल्कि नब्ज़ पकड़ी और उसने बोल देना है कि तुमने हाथ का इस्तेमाल बड़ा किया, नसें ख़त्म हो गई हैं तेरी, अब तो तेरा समझो मसला ही आउट हो गया, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो 80% आप साइकोलॉजिकली तौर पे प्रेशर पे आ जाते हैं। और ज़ाहिर है काम भी करना है ना, धंधा भी करना है, तो डराएंगे तो कमाएंगे। तो ये वाला फ़लसफ़ा समझ जाए। और अगर आप 4-5 जगह से इलाज करा चुके हैं फिर भी ठीक नहीं हुई, तो फिर आप एक यूरिन डिटेल रिपोर्ट कराएं और ख़ुद को नफ्सियाती तौर पे ठीक करना शुरू करें, आप ठीक हैं। और जिनसी रुझान से जो है वो हटें। जैसे कि आप इस तरह की अगर रात को मूवीज़ इस तरह की देखते हैं, या उस पर सोशल नेटवर्क पे जाके आप साइडें इस तरह की देखते हैं, तो फिर तो भाई ये ड्रॉप होते रहेंगे, उसमें स्टैंडिंग आती रहेगी, जरियान मज़ी होता रहेगा। उसको आप बीमारी समझेंगे, वो बीमारी नहीं है, वो एक तबाही अमल है, ठीक है। जरियान उसको बोलते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पेशाब का कतरा। जो बैठ के उठने से जो पेशाब का कतरा आता है वो आपका 100% इस दवाई से ठीक हो जाएगा। या किसी भी तरह का कतरा आता है, जो आप यूरिन पास करके खड़े होते हैं उसके बाद जो कतरा आता है वो इस दवाई से ठीक हो जाएगा। और ये नुस्खा बड़ा आसान है, ये बना सकते हैं आप। इसको हम ये है जी, ये तो कुछ गलत फहमियाँ थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये आगे आपने हिलाल होना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखें जी, मुस्तगी हमने ले ली 30 ग्राम, गोंद कुंदर है, गोंद कुंदर हमने ली 30 ग्राम। अच्छा जी, अश्वगंधा हमने लेनी है इसमें 100 ग्राम। अच्छा, ये है कबाब चीनी, कबाब चीनी हमने इसमें लेनी है 100 ग्राम। और इसके साथ है नर कचूर, नर कचूर हमने लेना है 50 ग्राम। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बारीक पीस के पाउडर बना के रख लें। इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ लेना है। और खाने में जैसे तेज़ स्पाइसी चीज़ें हैं वो देखें। और दूसरा, उनको छोड़ दें, जो स्पाइसी चीज़ें हैं बाहर के खाने हैं उनको छोड़ दें, बेकरी आइटम छोड़ दें। 24-25 साल के हो चुके हैं तो शादी जो है वो कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो फिर आप ये साइडों से बचें, फिर नमाज़ 5 वक्त की शुरू करें, गैदरिंग अच्छी रखें, तो इंशाअल्लाह ताला सही हो जाएंगे। और इससे आप जो नफ्सियाती दबाव है, एक साइकोलॉजिकली दबाव है, मैं तो देख रहा था मेरे पास कुछ इस तरह के बच्चे आए जिनकी 20 साल एज थी और वो फिज़िकली ठीक थे, फिट थे, उनको कोई मसला ही नहीं था, लेकिन वो शादी उनके करीब थी, उनकी टांगें कांप रही थी, वो क्या थी, कांपे टांग रही थी, है ना। तो उनकी कि अभी हम पता नहीं क्या होगा, शादी करनी है, कोई पहाड़ तोड़ना है, खोदने, क्या करना है। एक ये चक्कर, इस चक्कर से निकलें। और ये सीधा करने के लिए जो तेल वेल लगा रहे हैं ना आप, ये कोई सीधा वीधा नहीं होना है इसमें, ठीक है जी। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।